करते हैं, हजारों रुपया इकट्ठा करते हैं, वो पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं इस सपने के लिए कि वो कोई एग्जाम दे देंगे, कोई पेपर निकल जाएगा तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन इस सरकार में बैठे लोग, ये भ्रष्टाचारी मंत्री जिनके खुद के बच्चे तो हिंदुस्तान में पढ़ते नहीं है, विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, उन्होंने इस देश में ये चलन चला दिया है कि अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो आप लाइए 5 लाख रुपए, लाइए 10 लाख रुपए, लाइए 40 लाख रुपए और लीजिए पेपर को खरीद कर ले जाइए, अच्छे नंबर ले आइए और सरकारी नौकरियों में आके बैठ जाइए। तो ये पूरे देश में सिस्टम बनाया जा रहा है। और जब जंतर मंतर पे आंदोलन चला तो सिर्फ कोई एक एग्जाम के लीक पे वो आंदोलन नहीं था, सिर्फ नीट के लीक का आंदोलन नहीं था। वो आंदोलन इसलिए था क्योंकि पिछले 12 सालों से हम और आपके अंदर एक गुस्सा है, बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हमारे स्कूलों की कंडीशन क्या है, हमारी यूनिवर्सिटी की कंडीशन क्या है और इस देश में किस तरीके से मेरिट का गला घोटा जा रहा है, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार में बैठे मंत्री चाहे ना जानते हो, लेकिन हमारी शिक्षा में जो बदहाली की गई, जो बर्बादी की गई, उससे हम पीड़ित हैं, हम उनसे बहुत बेहतर जानते हैं। और साथियों, इसलिए हम बार बार कहेंगे कि जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लड़ाई लड़ी गई वो पहली लड़ाई है। इस कड़ी में हमें और कई लड़ाइयां लड़नी है, जिसमें एक बहुत जरूरी लड़ाई है एनटीए को रद्द करने की। एनटीए एक वही बॉडी है जो 2017 में भाजपा सरकार के द्वारा लाई जाती है। क्या सपना दिखाया जाता है कि वन एग्जाम वन नेशन, इस तरह के जो स्टेटमेंट, इस तरह के जो नैरेटिव चलाते हैं, उसी के तहत लाया जाता है। लगातार एनटीए फेल होता है एक भी एग्जाम को ढंग से करवाने में, लगातार पेपर लीक होता है एनटीए के तहत। और वो इसलिए होता है कि कैसे देश में जब बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, ये एनटीए में 25 भी परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं रखे जाते, पूरा आउटसोर्सिंग पे चलता है, पूरा प्राइवेट टेंडर के जरिए काम किया जाता है। तो एनटीए को खत्म करने की लड़ाई को हम और आपको साथ में मिलकर लड़ना होगा। नई शिक्षा नीति के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाना होगा और आने वाले दिनों में जो वीबीएस बिल इन्होंने पिछले साल दिसंबर में प्रपोज किया है, उसके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलना होगा, क्योंकि ये वही बिल है जो बात करता है कि हमारे और आपके कैंपसेस को ऑटोनॉमी दे देगा। लेकिन इस ऑटोनॉमी के बहाने वो क्या करेंगे कि हमारे कैंपसेस से, हमारी यूनिवर्सिटी से कहा जाएगा कि आप अपना फंड खुद जनरेट कीजिए। और जब फंड खुद जनरेट करना होगा तो उसका मतलब यही है कि पैसा स्टूडेंट से लिया जाएगा, फीस को बढ़ा दिया जाएगा। तो वीबीएसएल के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा हमें लेकर जाना है। और एक बहुत जरूरी बात आखिर में यही है कि जो पिछले 12 सालों से इस देश में भाजपा सरकार ने तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए, इस देश के छात्रों और युवाओं को अंधभक्त बनाने के लिए यही नैरेटिव चलाया है कि इंसान को इंसान की तरह ना देखा जाए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाए, कभी जाति के नाम पे लड़ा जाए, कभी क्षेत्र के नाम पे लड़ाया जाए, कभी भाषा के नाम पे लड़ा जाए। तो आज जब हम तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक साथ बैठे हैं, तो हम यहाँ से यह तय करके जाएं कि अब हम इनकी नफरत की राजनीति को इस देश में नहीं चलने देंगे। ये देश नफरत की राजनीति से नहीं बना। इस देश में आजादी लाई गई जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई साथ में आकर लड़े। और आज भी जब इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, इस देश को बेहतर किया जाएगा, तो ये तभी होगा जब तमाम तबके, तमाम धर्म के लोग साथ में आकर लड़ेंगे, अपनी आवाज में आवाज मिला के सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार को अपनी औकात दिखाएंगे। और आखिर में मैं यही बोलूंगी कि आंदोलन एक हो गया, अभी बिहार में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो तमाम साथी वहां भी मजबूती से जाएं। गर्दनी बाग में बहुत सारे साथी बैठे हैं बीपीएससी के सवाल पे, बीएसएससी के सवाल पे और शिक्षा से जुड़े हुए तमाम दूसरे सवालों पे। तो हमें उनकी आवाजों में भी अपनी आवाज मिलाना है, ये भी हम तय करें। और आने वाले दिनों में हम और आप जानते हैं कि वही सरकार जिसने हमारे साथियों के सर फोड़े, हमारे साथियों के पैर तोड़े, हमारे साथियों को जेल में डाला गया, वही सरकार जब चुनाव आएगा तो उन्हीं के मंत्री आएंगे। वही मंत्री जो हमारी मांगे सुनने हमारे पास नहीं आए, वही मंत्री जो आंदोलन के दौरान हमारे पास नहीं आए, वही मंत्री हमारे और आपके घरों की दरवाजों को ठकठकाएंगे और कहेंगे
कि हमें वोट दीजिए, हम सबका साथ करेंगे, हम सबका विकास करेंगे, हम इस भारत देश को सबसे बेहतर बनाएंगे। तब हमें ये याद रखना होगा ये सरकार किस तरह की तानाशाही सरकार है, ये सरकार किस तरह की झूठी सरकार है, ये सरकार किस तरह से छात्र विरोधी सरकार है, छात्रों की आवाजों को दबाने वाली सरकार है। और तब हमें उन्हें बताना होगा, क्योंकि ये धर्मेंद्र प्रधान तो जा चुके हैं, लेकिन जो हम अपना नारा दे रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है और मोदी शाह अभी बाकी है। तो आने वाले दिनों में हमें इस भाजपा आरएसएस की सरकार को उसकी गद्दी से घसीट के बाहर फेंकना होगा, क्योंकि जब तक ये नफरत की सरकार, ये हिंसा की सरकार इस देश में रहेगी, हम और आप सिर्फ आपस में लड़ते रह जाएंगे और हम और आप कभी साथ में नहीं आ पाएंगे और शिक्षा कभी बेहतर नहीं हो पाएगी, रोजगार कभी सबको नहीं मिल पाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगी कि हम और आप बहुत अलग हो सकते हैं, अलग क्षेत्रों के हो सकते हैं, अलग भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन हमें आपसे जोड़ने वाली जो चीज है वो ये है कि हम हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। और हिंदुस्तान से मोहब्बत करने का मतलब यही है कि हिंदुस्तान को बेहतर बनाने की लड़ाई हम रहे और हिंदुस्तान को तानाशाहों से वापस आजादी दिलाने की लड़ाई हम लड़े। और मैं यही बात बोलूंगी कि बाबा साहेब की मूर्ति के सामने हम यहाँ पर खड़े हैं। बाबा साहेब का एक नारा है कि एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। इन शब्दों पे सोचें कि सबसे पहले शिक्षित बनना है और साथ में आके आंदोलन करना है, और आंदोलन तभी सफल हो पाएगा जब हम संगठित होंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब साथ में आए। आईसा आरवाईए ऐसे संगठन हैं जो इस देश में पिछले कई सालों से शिक्षा की लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस भाजपा आरएसएस के तमाम दमन को झेलते हुए उन लड़ाइयों को जिंदा रखे हुए हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आने वाले दिनों में आईसा के बैनर के तहत आइए, आरवाईए के बैनर के तहत आइए और हम सब साथ में मिलकर इस लड़ाई को आगे लेकर जाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम। बहुत बहुत